हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चित्रकला कक्षा 11 पार्ट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जिनके प्रत्येक का प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले प्रश्न आता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है अत्यंत प्राचीन बीते हुए काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसके कोई दस्तावेज या पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। जब मानव जंगलों व गुफाओं में रहकर जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करता था, उस समय को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 2, प्रागैतिहासिक शैल चित्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि आदि मानव ने अपने मन के जो विचार हैं उनको दूसरों तक प्रकट करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर व पत्थरों पर बनाए गए जो चित्र हैं, उन चित्रों को ही हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहते हैं। शैल चित्र का अर्थ होता है चट्टानों पर बनाए गए चित्र। प्रश्न संख्या 3, प्रागैतिहासिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है कि प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण युग अर्थात पुराना पत्थर का युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, पुरापाषाण युग किसे कहते हैं। उत्तर है पुराने पत्थर का युग ही पुरापाषाण युग कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, शैल चित्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर है चट्टानों पर बनाए गए चित्रों को ही शैल चित्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज कब व किसने की। तो इसका उत्तर है भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज 1867 से 1868 ईस्वी में पुराविद आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। प्रश्न संख्या 7, शैल चित्र बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा। उत्तर है तत्कालीन आदि मानव अपने घर अर्थात गुफाओं को सुंदर बनाना चाहता था, या अपने रोज़मर्रा के जीवन को अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए उन्होंने चट्टानों पर चित्र चित्रित किए। प्रश्न संख्या 8, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखो। तो उसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल। प्रश्न संख्या 9, शैल चित्रों के विषय क्या थे। तो उत्तर में है शैल चित्रों के विषय निम्न है, जैसे शिकार के दृश्य बनाए उन्होंने, मनुष्य की गतिविधियाँ, रोज़मर्रा की जिंदगी, वृत्त वर्ग आयत जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ भी बनाई। प्रश्न संख्या 10, भारत में शैल चित्रों के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो। तो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में कुमाऊँ है, अल्मोड़ा, कर्नाटक आदि। प्रश्न संख्या 11, भारत में अब तक जो शैल चित्र मिले हैं वे कौन से काल के हैं। तो उत्तर है उत्तर पुरापाषाण काल के हैं वो। प्रश्न संख्या 12, लखुड़ियार गुफा से क्या तात्पर्य है। उत्तर में है अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर सुयाल नदी के किनारे पर लखुड़ियार गुफा स्थित है, और इसका अर्थ होता है इस लखुड़ियार साहब का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। लखुड़ियार गुफा। प्रश्न संख्या 13, लखुड़ियार गुफा का अर्थ लिखो। लखुड़ियार गुफा का अर्थ है 1 लाख गुफा। प्रश्न संख्या 14, लखुड़ियार गुफा में चित्रों की कितनी श्रेणियां प्राप्त हुई है। तो आइए उत्तर में देखते हैं। लखुड़ियार गुफा में चित्रों की 3 श्रेणियां प्राप्त हुई है। प्रथम है मानव चित्र, दूसरा है पशु चित्र, अतः तीसरा है ज्यामितीय चित्र। इन 3 श्रेणियों में चित्र प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 15, भारत में सबसे ज़्यादा सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के विंध्याचल और उत्तर प्रदेश के कैमूर की जो गुफाएं हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 16, लखुड़ियार गुफा की भौगोलिक स्थिति बताइए, अर्थात लखुड़ियार गुफा कहाँ पर स्थित है, कहने का अर्थ है। तो इसका उत्तर है
अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूर सुयाल नदी के किनारे लकुड़ियार गुफा स्थित है। प्रश्न संख्या 17, भीमबेटका कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ से दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूर भीमबेटका स्थित है। प्रश्न संख्या 18, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए जो शैल चित्र हैं उन शैलाशिरों के लिए ही ये प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 800 गुफाएं हैं, जिसमें से केवल 500 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 19, भीमबेटका में चित्रित गुफाएं कितनी हैं? तो मैं आपने बात करी ऊपर पहले ही कि यहाँ कुल 800 गुफाएं मिली है, जिसमें से 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 20, भीमबेटका के शैल चित्रों के विषय क्या रहे हैं? कहने का अर्थ है कि भीमबेटका में जो शैल चित्र बने वो किन विषयों पर बने? तो आइए उत्तर में देखते हैं। यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाएं भी चित्रित की गई। पहला विषय यह है। दूसरा विषय धार्मिक और भव्य दृश्य भी यहाँ चित्रित किए गए हैं। शिकार के दृश्य हो गए, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारियाँ हो गई, जानवरों की लड़ाइयाँ हो गई, शहद इकट्ठा करते हुए आदि मानव, शरीर की सज्जा, खूबसूरती, मुखौटा लगाए जानवरों का शिकार करना, ये सब दृश्य भीमबेटका के शैल चित्रों के विषय रहे। प्रश्न संख्या 21, भीमबेटका से प्राप्त प्रमुख चित्रों का वर्णन करो। तो आइए उत्तर देखते हैं। इसमें प्रमुख चित्रों निम्न हैं, जैसे नृत्य दृश्य हो गए, जंगली सांड का शिकार हो गया। तो आइए सबसे पहले हम नृत्य दृश्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे पुरुषों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है इस दृश्य में। इस विषय को यहाँ खूब दोहराया गया, बार बार नृत्य दृश्य के चित्र काफ़ी बनाए गए हैं। अगला देखते हैं अपन, जंगली सांड का शिकार। ये जो दृश्य है इसमें जानवर की मौत को पीड़ा से तड़पते हुए दर्शाया गया है। वहीं घायल होकर लोगों को इधर उधर पड़े भी दर्शाया गया है। शायद जब लोग उसका शिकार कर रहे होंगे तो सांड ने इधर उधर लोगों को मारा भी होगा, घायल भी कर दिया, तो वो मनोरम दृश्य वहाँ अच्छे से दर्शाया गया है। सांड का शिकार करते हुए वह मनुष्य को खुशी मनाते हुए भी वहाँ दर्शाया गया है। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि सांड का शिकार हो गया, नृत्य करते हुए दिखाया गया है खुशी के रूप में। अब एक दिलचस्प बात यह है कि एक ही स्थान पर, जैसे कि भीमबेटका में चित्रों की 20 परतें मिली, जो कि एक के ऊपर एक बनाई गई है। इसका कारण शायद ये रहा होगा कि एक ही स्थान पर बार बार चित्र बनाए गए। इसका कारण ये रहा होगा कि पहले वाले चित्र पसंद नहीं होंगे, इसलिए पुराने चित्रों के ऊपर ही अन्य चित्र बना देते होंगे। या फिर हो सकता है कि उसी विशेष स्थान को पवित्र मानते हो, इसलिए एक के बाद एक पीढ़ियों ने उसी स्थान पर चित्र बनाए।